ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 की स्टार्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 18 लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, सेकंड लास्ट लेक्चर कर रहा हूं मैं बेटे। आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 7 लेक्चर्स। नो डाउट मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर सकता था, बट बेटे आपको कंफ्यूजन हो जाता, मैंने इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट कंसेप्चुअली। रजिस्टर जल्दी से ओपन कर लें। ग्रेट मॉर्निंग। मैंने लिखा बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अपने विचारों पे ध्यान दो बेटे। ये जो थॉट्स है ना, दैट ओनली विल चेंज योर वर्ड्स, दे विल चेंज योर एक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं। नाउ थॉट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। तो बेटे अगर वो नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको अपनी झोली से निकाल कर फेंक दो, बिकॉज जो सोचोगे वही करना शुरू कर दोगे और जो करोगे वही बोलना शुरू कर दोगे। इट मींस पहले बोलेंगे और फिर करेंगे। तो ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर बेटे लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स बिकॉज थॉट्स विल बिकम योर वर्ड्स। बी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स बिकॉज दे विल बिकम योर एक्शंस। लेक्चर नंबर 6 leadership management and supervision. And in the last lecture number 5 I have told you that what are the learning objectives, क्या learning objectives हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और बेटे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लीडरशिप थ्योरीज। आजकल हम कर रहे हैं लीडरशिप थ्योरीज। लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 आई हैव डिवोटेड ऑन लीडरशिप थ्योरीज। लेक्चर 5 में आई हैव डिस्कस्ड देयर आर 3 थ्योरीज, ट्रेट थ्योरी, स्टाइल थ्योरी एंड कॉन्टिंजेंसी थ्योरी। बेटे ट्रेट बता दी, स्टाइल भी बता दी, अब बारी आ गई है कॉन्टिंजेंसी थ्योरी की। एंड विद इन कॉन्टिंजेंसी, विद इन सिचुएशनल, देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। तो मुझे आज आपको वो स्कूल्स ऑफ थॉट्स बताने हैं। देयर आर 4 स्कूल्स ऑफ थॉट अगेन गिवन बाय यूरोपियंस। बेटे हुआ क्या, फिरंगियों ने सबको पहले तो गुलाम बना लिया, फिर पैसे लूट लिए, फिर अपने घर चले गए, फिर पढ़ाई शुरू कर दी, फिर थ्योरीज कर दी, और आज वी हैव टू स्टडी दोस थ्योरीज। कोई बात नहीं, आप आने वाला टाइम पे यू विल प्रिपेयर योर थ्योरीज और उनके बच्चे आपकी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। आइए मैंने भूपेश आनंद myself I have prepared a very beautiful flow chart for you. Leadership theories, we have discussed trait theory, we have discussed style theory, we have to discuss contingency theory. और बेटे इस घड़े के अंदर 4 लोग बैठे हैं जो आपस में हाथ मिला रहे हैं। मुझे इन चारों की बातें ही बतानी है। फर्स्ट इज एडेयर, सेकंड इज फिडलर। और बेटा नाम भी देखो कैसे, जैसे हमारे इंडिया में बंटी, बबली, चिंटू, शिंटू, राम, श्याम, इनके नाम भी देखो अजीब से। एडेयर, फिडलर, बेनिस, हेफर्ट्स, पता नहीं क्या बोले भी नहीं जाते बेटे, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ दीज थ्योरीज। हमें इन सभी थ्योरी में बेस्ट कौन सी है, बैड कौन सी है, गुड कौन सी है। शाहरुख खान की मूवी आई थी रावण, good one and bad one. We don't have to find out which is good or which is bad. We are not here to find out. We have to just find out that which theory has which different features. Because in MCQs you will be asked with those features. आपसे वही फीचर्स पूछे जाने हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो भी थ्योरीज बताई, मैंने पहले मैनेजमेंट ग्रिड बताई, उसके बाद मैंने आपको उस कॉलेज की बात बताई, 4 स्टाइल्स की बात बताई। तो देयर आर सम स्पेसिफिक फीचर्स। इसी तरह से वी हैव सम स्पेसिफिक फीचर्स। आज के इस लेक्चर में मैं बेटे एक तो ये अडेयर और एक फिडलर, इन दोनों की थ्योरीज को आज ही डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 6 में। बट बिफोर दैट एक बात मैं कहना चाहता हूं बेटे, कंटिंजेंसी थ्योरी ये कहती है कि इस दुनिया में कोई भी बेस्ट स्टाइल नहीं है, because it depends from contingency, it depends from situation to situation कि आप कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, आप कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, आपका स्टाइल क्या है। एक माँ है बेटा,
हम सबके घर में, हमारे घर में पेरेंट्स हैं, कभी वो हमें प्यार करते हैं, कभी हमें डांटते हैं, कभी कभी मीडियम रहते हैं, कभी कभी आंखों से डराते हैं, कभी बोल के डराते हैं, कभी प्यार करते हैं. बेटे, इट मीन्स दे आर फॉलोइंग कॉन्टिजेंसी थ्योरीज. सिमिलरली इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ लीडर इज जस्ट लाइक अ पेरेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स. तो बेटे, उसके लिए एक स्टाइल हो ही नहीं सकता. इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. अब जो इंप्लॉइज हैं वो अलग अलग नेचर के हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग है. कोई प्यार से काम करता है, कोई गुस्से से काम करता है, कोई ऐसे काम करता है, कोई स्किल्ड है, कोई सेमी स्किल्ड है, सम इज अनस्किल्ड. तो हम वी कैन नॉट से दैट दिस इज द बेस्ट और दिस इज ओनली द स्टाइल विच हैज टू फॉलो. नो बेटा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिक्स एंड मैच. आजकल हम मैरिजेस में जाते हैं तो मॉकटेल खाने को मिलती है. बेटे, पहले जमाने में कोल्ड ड्रिंक होती थी, आजकल मिक्स करके पिलाते हैं. सो यू हैव अ कॉन्टिजेंसी अप्रोच. सो यू हैव टू सी विच सिचुएशन इज देयर. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात दोबारा से रख रहा हूं एमसीक्यू के, बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिचुएशंस, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, पता नहीं आपने लिखा नहीं लिखा. कुछ बच्चे ना एक्चुअली में सो जाते हैं बीच में, उनको उठाना पड़ता है. अब देखो, मैं कोट पहन के रिकॉर्डिंग रूम में टाई पहन के आपके लिए पढ़ा रहा हूं कि आपको बेस्ट लगे, फॉर्मल लगे, एनर्जी लगे, बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं. कुछ ढीले होकर लेट के पढ़ रहे हैं, थप्पड़ मारने का दिल है. लिखो, सक्सेसफुल लीडर्स. सक्सेसफुल कौन होता है? अडॉप्ट्स टू डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस. बेटे, जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं ना, वो अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को अडॉप्ट करते हैं. हेंस एज सच देयर इज नो करेक्ट स्टाइल और अ करेक्ट अप्रोच. बेटे, इसलिए ना तो कोई करेक्ट स्टाइल है और ना कोई करेक्ट अप्रोच है ऑफ अ लीडर. मैं आ गया भूपेश आनंद. बेटे, आज जो स्टाइल मैं करने वाला हूं, दैट जो द थ्योरी विच आई वांट टू टेल यू इज अडेयर, दैट इज एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप. मैंने in the last lecture I have told you about management grid, that in management grid we have two concerns, concern for people and concern for work production. But in this adder ये कह रहा है कि बेटे एक्चुअली में 3 concerns होते हैं एक लीडर के, 2 concerns नहीं होते. because he has to be concerned for the task, he has to be concerned for group needs, he has to be concerned for individual needs. So there are 3 types of goals, there are 3 types of needs for a leader and not 2. अब सबके अपने अपने विचार है. there are different schools of thought, उनके school of thought अलग है, इनके schools of thought अलग है. as per Adair, that is action oriented, there are 3 schools of thought, there are 3 needs, 3 goals जो हमें फॉलो करने हैं. बेटे, इसमें क्या है, जैसे स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करें तो टास्क का मतलब हमें क्या काम करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, रोल्स क्या हैं, एंड हु आर द पर्सन हु आर कंसर्न विद डूइंग दैट टास्क, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट टास्क, कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए. दिस इज इन रिलेशन टू टास्क नीड. सेकेंड इज टास्क के साथ अगर मैं सेकेंड की बात करूं, ग्रुप नीड, बिकॉज उस टास्क को करने के लिए दिस ग्रुप इज इंपॉर्टेंट. एक अकेला तो कर ही नहीं सकता, ग्रुप रिक्वायर्स, ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी. तो बेटे, इस ग्रुप का टीम बिहेवियर कैसा है, टीम इन्वॉल्वमेंट कैसा है, टीम को डेवलप करना, उसको मोटिवेट रखना, दैट इज ऑल्सो अ नीड ऑफ अ लीडर. सो लीडर हैज 3 टाइप्स ऑफ नीड्स, लीडर हैज 3 टाइप्स ऑफ गोल्स. एंड सेकेंडली, उस ग्रुप में देयर आर सम इंडिविजुअल्स. जैसे हमारी फैमिली में कुछ बच्चों को, या एक क्लास में कुछ बच्चों को कुछ बात समझ नहीं आती, कुछ को जल्दी समझ आ जाती है, कुछ को बीच में समझ आती है. तो जो लैक कर रहे हैं उनकी अपलिफ्टमेंट कराना, उनको ट्रेनिंग देना, दैट इज नेम्ड एज इंडिविजुअल नीड. आई रिपीट, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नीड्स और 3 टाइप्स ऑफ गोल्स. तो लिखेंगे बेटे, अडेयर एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप इन ऑर्डर टू बी अ इफेक्टिव लीडर हु अचीव्स अ बैलेंस. बेटे, इफेक्टिव लीडर क्या होता है? जो तीनों गोल्स के बीच में बैलेंस अचीव करे. इन ऑर्डर टू बी अ इफेक्टिव लीडर वी हैव टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन 3. One is the task, second is the group, and the third is the individual. Task needs,
ग्रुप नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड्स। बेटे इफेक्टिव मैनेजर, इफेक्टिव लीडर वही है जो सभी कामों के बीच में बैलेंस करे। एक ही फील्ड में आपने अच्छा काम कर दिया, जैसे आपको अकाउंट्स आता है, प्रैक्टिकल आता है, तो F2 F3 अच्छा हो जाएगा, बट यू शुड बी ऑल्सो अवेयर ऑफ थ्योरी। F1 इज थ्योरी, F4 इज थ्योरी, सो यू शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आपके 99% मार्क्स आ गए प्रैक्टिकल में और 10% मार्क्स आए थ्योरी में, तो अल्टीमेटली यू आर अ फेलियर। हमें नहीं चाहिए 99। वी वांट दैट इन ऑल वी शुड गेट एटलीस्ट 50-60% मार्क्स पासिंग परसेंटेज, देन ओनली आई कैन पास। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। सिमिलरली फॉर अ लीडर देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन दीज थ्री। किस किस के बीच में? टास्क। अब देखिए बेटा टास्क में होता क्या है, बड़ा सिंपल है, हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है। टास्क का मतलब है इस टास्क को करने से क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द गोल्स, हु विल डू इट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स। तो ये टास्क की नीड्स हो गई, टास्क की गोल्स हो गए। आप लिखना चाहें लिख लें, टास्क नीड्स, अडेयर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेटिंग बेंचमार्क्स। ग्रुप नीड्स, बेटे ग्रुप की नीड्स है, टीम बिहेवियर है, टीम मोटिवेशन है, टीम बिल्डिंग है, टीम डिसिप्लिन है एंड कम्युनिकेशन है। And within that team, we have different individual members. Each have a different plus and minus. So we have to see the needs of an individual also. So a true leader, a successful leader, is a leader who takes into account all these three things. ठीक है जी, मैं आ गया जी नेक्स्ट थ्योरी में, फिडलर। बेटे आज हम दो थ्योरीज करने वाले हैं, एक एडायर और एक फिडलर। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज के 4 पार्ट्स हैं, मैं चारों एक साथ नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको सभी थ्योरीज के स्पेसिफिक फीचर्स को समझना है। जैसे मैंने मैनेजमेंट ग्रिड बताया था, फिर मैंने 4 स्टाइल्स बताए थे कॉलेज के, फिर मैंने अभी एडायर के आपको बताया कि देयर आर 3 गोल्स, 3 नीड्स। बेटे सब अपनी 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 बांसुरी और अपना धुन बनाने में लगे हुए हैं, अपने स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, अपने विचार हैं, अपनी बातें, अपना नाम रोशन करने के लिए लगे हैं और परेशान आप जैसे और मेरे जैसे हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू लर्न दोज नेम्स, वी हैव टू लर्न दोज फीचर्स। प्रैक्टिकली आज ये मर गए, हमें करना पड़ रहा साहब। फिडलर स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप। अब बेटा फिडलर अपनी ताल बजा रहा है, वो कहता भैया मैंने क्या किया, एक लीडर का जो स्टाइल है उसकी मोहब्बत उसके इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप से कितनी होगी। इसका मतलब अगर स्टाइल ऐसा है तो हाउ मच द ग्रुप विल बिहेव, दैट रिलेशनशिप इज डिस्कस्ड। बेटा जैसे रिलेशनशिप क्या होती है, रेनफॉल और अम्ब्रेलास, छतरी का बिकना और बारिश का होना, सर्दी का पड़ना और चाय का बिकना, गर्मी का पड़ना और आइसक्रीम का बिकना। बेटे आई विल से देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड देयर इज समटाइम्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप। जैसे मैं कहता हूं विंटर्स और आइसक्रीम, इट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। So there can be 2 types of relationship, one is positive and second is negative। तो मैं यहां पर ये फिडलर कह रहा है कि अगर ये स्टाइल होगा तो इससे इफेक्टिवनेस में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाइल एंड द आउटकम, द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और बेटे स्टाइल 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। विद इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि वी कैन हैव अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं कहता हूं जी मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऊपर बैठा है, फिर डायरेक्टर्स हैं, फिर जनरल मैनेजर है, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके बाद सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के बाद इंप्लॉइज हैं, सुपरवाइजर इंप्लॉइज। इट मींस दिस कैन बी अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच वी कैन हैव। मैं कहता हूं दिस इज अ वेरी टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और वी कैन हैव अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डायरेक्टर्स हैं और सीधा इंप्लॉइज रख दिया हमने। सो दिस कैन बी अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप बताइए इन केस अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज टॉल, तो बेटे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है, जो मैनेजर है, उसका और इंप्लॉइज में बड़ा ज्यादा डिस्टेंस है। बट अगर फ्लैट को देखें तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप। सो देयर कैन बी 2 स्टाइल्स एज पर फिडलर। वन इज साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स, जो बहुत दूर दूर हैं, साइकोलॉजिकली माइंड से दूर दूर हैं। जैसे यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर और सुपरवाइजर दूर दूर हैं
और कुछ पास पास हैं। कैसे कैसे? फ्लैट, साइकोलॉजिकली क्लोज रिलेशनशिप। सो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। आपने थोड़ा सा लिखना है बेटे। फिडलर क्या कह रहा है? स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप। जैसे अज्यूम करते हैं, चलिए पहले लिखते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। अभी रेस्टोरेंट का मुझे याद आया, जो एग्जांपल देना मैं लिख लेता हूं। रेस्टोरेंट मैनेजर एंड कुक। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा रेस्टोरेंट मैनेजर एंड कुक, बट फर्स्टली प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फिडलर हो गया। फिडलर स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप, कि अगर ये स्टाइल होगा तो ग्रुप की इफेक्टिवनेस कैसी होगी। स्टाइल ऑफ लीडरशिप को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स पीडीएम एंड साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स पीसीएम। बेटे शॉर्ट फॉर्म, जैसे घर का नाम है पीडीएम पीसीएम, पीडीएम पीसीएम। साइकोलॉजिकली दूर है, साइकोलॉजिकली क्लोज हैं। तो मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर आप लिख दीजिए टॉल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा आपको। और यहां पे लिख दीजिए फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन अंडरस्टैंड मोर, यू नो। So we can have two types of styles, psychologically distant managers and psychologically close managers. When I say distant, it means टॉप लेवल में और लोअर लेवल में देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस, उसी को तो बोलेंगे। इसका मतलब ये जो टॉप लेवल है इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहा लोअर लेवल से, ये ऑर्डर्स दे रहा है, ये रोल्स कह रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा है। कोई इसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब कोई इंटरपर्सनल मोटिवेशनल नहीं है। किसके बीच में? टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, बिकॉज द डिस्टेंस इज ह्यूज। बट इन केस इफ आई से साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स, तो ये जो टॉप लेवल है और ये जो लोअर लेवल है पास पास हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। इसका मतलब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, कोई ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी। इट मींस देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन देम, इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो दिस टाइप ऑफ स्टाइल इज नेम्ड एज साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर एंड दैट स्टाइल इज नेम्ड एज साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स। अब अगर साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स हैं तो इसका कुछ इंपैक्ट होगा वर्क में, अभी देखेंगे। साइकोलॉजिकली क्लोज का क्या इंपैक्ट होगा? सो दिस इज बीइंग डिस्कस्ड बाय फिडलर दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाइल ऑफ लीडर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दैट ग्रुप। आइए हम थोड़ा सा और देख लें बेटा, लास्ट है बस। पीडीएम, एक बच्चा भूल गया, नींद आ रही थी उसको। पीडीएम का मतलब क्या है? कौन सा बच्चा बताएगा? साइकोलॉजिकली। एक बच्चे को तो स्पेलिंग भी नहीं आते साइकोलॉजिकली के, दूसरा कहता है एमसीक्यू आना, हमें क्या करना साइकोलॉजिकली। बेटा स्टिल यू आर डूइंग एसीसीए, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स, पहले आप अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स कीप डिस्टेंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, नो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, प्राइमरीली काम की तरफ ध्यान देते हैं। और ये जो मेथड है ये बेस्ट कब होगा? जब व्हेन सिचुएशन इज वेरी फेवरेबल, जब बड़ी फेवरेबल होगी या बड़ी अनफेवरेबल होगी, मतलब उस लीडर के लिए, लीडर की रिलेशनशिप, लीडर की सिचुएशन बड़ी फेवरेबल होगी या बड़ी अनफेवरेबल होगी। बड़े कंट्रास्ट केसेस हैं। पीला सूट लाल दुपट्टा, पीला सूट लाल दुपट्टा, बिल्कुल कंट्रास्ट। तो मैं कहता हूं दिस स्टाइल विल बी बेस्ट फॉर दैट। बेटा लिखा नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक सकते हैं और लिख सकते हैं पीडीएम, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स, टॉल ऑर्गेनाइजेशंस। साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स, नो फॉर्मल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर informal contacts, primarily people oriented, and best when the situation is moderately favorable to that leader। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये चार बातें मैंने बताई हैं, पीडीएम पीसीएम, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स, साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स।
होप आपको बात समझ आ रही है बेटे। हम कर रहे हैं चैप्टर 18 लीडरशिप मैनेजमेंट सुपरविजन। आई एम डूइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। मैंने ये लेक्चर नंबर 6 डिलीवर भी कर दिया। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में मैं आजकल कॉन्टिजेंसी थ्योरी करा रहा हूं। कॉन्टिजेंसी में 4 यूरोपियंस की बात करेंगे, उसमें मैंने 2 की बात भी कर दी है। अडायर की बात कर दी जो कहता है देयर आर 3 नो गोल्स, 3 नीड्स, 3 टारगेट्स एंड आई हैव डिस्कस अबाउट फिडलर। बेटे फिडलर में साइकोलॉजिकली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैट इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क एंड द स्टाइल. And when this style is best, and when this style is best, it depends from situation to situation. That's why these theories are named as contingency theories. तो बेटे आज मैं लेक्चर नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही है। अब हम लास्ट लेक्चर 7 पे करेंगे और उसमें बेटे 2 थ्योरीज हमने अभी रहती हैं, ये वाली, ये 2, एक बेनिस की और एक हेफर्ट्स की, ये डिस्कस करके चैप्टर नंबर 18 थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज इसमें नई बातें थी, नए थॉट्स थे, नए कंसेप्ट्स थे। इसके बाद चैप्टर 18 के बाद 19 ऑनवर्ड बहुत इजी है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।